दोस्तों ये है एक कंपैरिजन वीडियो फ्लिप 3 वर्सेस फ्लिप 4 की। फ्लिप 3 के अंदर लास्ट अपडेट चल रही है और इसके अंदर सर्कल टू सर्च भी डाला है, और फ्लिप 4 के अंदर तो एआई अच्छे से डाला हुआ है और अपडेट्स भी लंबी आएंगी। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, प्राइस गैप के हिसाब से, यूज्ड मार्केट के अंदर आज के दिन आपको किस फोन के ऊपर रिलाय करना चाहिए। अगर आपका कम बजट है तो आप 3 को रिकमेंड कर सकते हो एज कम्पेयर टू फ्लिप 4। इस वीडियो के अंदर बताऊंगा दोस्तों, डू सब्सक्राइब। दोनों ही फोन्स की जो कवर स्क्रीन है छोटी है काफी, और सेम ही काम करती है, नोटिफिकेशंस वगैरह का काम करती है, इतना ही है। और आप व्यू फाइंडर से सेल्फी भी ले सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये बिल्कुल एज इट इज है दोनों फोन्स के अंदर। फ्लिप 3 के अंदर आपको ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन मिलते हैं जो कि सही दिखते हैं, और फ्लिप 4 के अंदर आपको पर्पल और ब्लू मिलता है, यूज्ड मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा सेल हुए थे। दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम है, 5-6 ग्राम का फर्क है फ्लिप 3 के अंदर, बट वो नोटिस नहीं होता। और दोनों की फ्रेम्स एल्यूमिनियम की है, बट जो प्रीमियम फील होती है ना वो फ्लिप 4 की होती है, और ड्यूरेबल भी है और आजकल के डिजाइन की है। जो फ्लिप 3 है वो गोल सा है साइड के अंदर से, और आपको बिल्कुल फ्लैट एजेस मिलती है फ्लिप 4 के अंदर, जो कि थोड़ा लेटेस्ट लगता है। दोनों फोन फोल्ड होते हैं तो इन दोनों के अंदर गैप दिखता है। इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सबसे पुराने हैं, क्योंकि अब जो भी फ्लिप फोन्स आ रहे हैं किसी के अंदर भी आपको गैप देखने को नहीं मिलता। और इतने टाइम के बाद ये जरूर पता चल गया है कि फ्लिप 3 की जो हिंज है वो बहुत लूज हो जाती है टाइम के हिसाब से, अपने आप ही गिरने लग जाता है हल्की सी उंगली लगने के बाद। फ्लिप 3 थोड़ा अनफिनिश्ड सा फील होता है हिंज के मामले में अगर बात करो तो, और वहां पर फ्लिप 4 के अंदर अच्छा खासा अंतर है। अभी तक हिंच बहुत जबरदस्त काम कर रही है, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है इस फोन का। और दोनों फोन्स जरूर आप ध्यान रखना, मार्केट के अंदर आप यूज्ड मार्केट में बाय करते हो तो पूरे खुल रहे हो, और इसके जो डिस्प्ले है उसकी क्रीज के अंदर कुछ हार्डनेस ना बन रखी हो। अगर ऐसा कुछ मिले आपको तो आप जरूर इसको हटा सकते हो अपने बाइंग लिस्ट से, क्योंकि वो लंबा नहीं चलने वाला, वो डिस्प्ले खराब हो जाएगी और वो सिकुड़ चुकी होती है, सूख जाती है डिस्प्ले इनकी, तो हिंच पूरी खुलती नहीं है और ये कुछ टाइम बाद खराब हो जाते हैं। कीज की प्लेसमेंट दोनों की ही आपको सेम मिलती है, और फिंगरप्रिंट भी साइड माउंटेड मिलते हैं दोनों फोन्स के अंदर। जो बैक मिलती है उसके अंदर भी आपको वेक्टस मिलता है फ्लिप 3 के अंदर, और वेक्टस प्लस मिलता है आपको फ्लिप 4 के अंदर। बट मैं बात बताता हूँ, दोनों फ्रोस्टेड बैक हैं। जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो फीलिंग वाली बात है ना, वो फ्लिप 4 के अंदर ही आ रही है, फ्लिप 3 के अंदर नहीं आ रही। वो एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट लगता है अगर आप फ्लिप 4 से कंपेयर करते हो तो। प्राइस गैप के हिसाब से और डिसाइड करना मैं आगे बताऊंगा आपको। दोनों के अंदर IPX8 है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता लंबे टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप यूज्ड बाय कर रहे हो तो पानी के इशू के अंदर मत जाना, ये थोड़े से बैटरी की वजह से थोड़ा फूल जाते हैं या फिर थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है ना। और सैमसंग के अंदर तो कंप्लेंट्स है, इनके बैक ढक्कन अपने आप उतरने लग जाते हैं, तो IP रेटिंग का तो सवाल ही नहीं रखता इतने ज्यादा पुराने फोन्स के अंदर। अगर आप कोई भी फ्लिप फोन ले रहे हो, डजेंट मैटर ये 3, 4, 5, 6 कोई भी फ्लिप फोन ले रहे हो या किसी भी कंपनी का ले रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई इनको मेंटेन करने में। साफ करते रहना पड़ता है, डस्ट अपने आप आ जाती है पता नहीं कहाँ से, मतलब अलग ही लेवल की। हिंच खोलते हो तो उसके अंदर अगर आपने अच्छे से हवा मार के उसको साफ नहीं किया तो उसके अंदर भी थोड़ी सी एक भी अगर कंकर आ जाता है, क्योंकि आजकल बिल्कुल हिंच बिना गैप की है, तो थोड़ा सा भी कंकर आ जाता है तो चिरचिर की आवाज करने लग जाता है, तो थोड़ा एनोइंग लगता है, जैसे गेट नहीं बजते उस टाइप से ये आवाज करते हैं। तो बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस होते हैं। अगर आपको फ्लिप फोन्स चलाने हैं तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। अगर आप बाइक्स वगैरह पे रहते हो और मिट्टी ज्यादा कैच करती है, या फिर काम ही ऐसा है कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तो भाई भूल के भी इस फोन को मत टच करना। इवन 6 को भी मत टच करना, ये तो 3, 4 है। जितने भी खुलने वाले फोल्ड या फ्लिप हैं सबसे दूर रहना। डिस्प्ले दोनों की ही 6.7 इंच की है, अंदर वाली ये प्लास्टिक डिस्प्ले है, और दोनों की सही काम करती है। बट थोड़ी सी जो हिंच है ना वो टाइट रहती है फ्लिप 4 की, तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, और फ्लिप 3 की हिलती रहती है। डिस्प्लेज एज इट इज है, दोनों की दोनों ब्राइट और अच्छी दिखती हैं, और दोनों ही 120 हर्ट्ज की। और जो ये बीच की क्रीज है ना, दोनों फोन्स के अंदर सेम फील होती है। अंदर से देखने के हिसाब से तो ये क्रीज एज इट इज दिखती है, आपको 3 और 5 की डिस्प्ले के अंदर ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। दोनों फोन्स के अंदर जो वाइब्रेशन की फील है वो सेम रहने वाली है, वो अच्छा फील कराती है, किसी की भी बुरी मैं नहीं कह सकता। और ऑडियो क्वालिटी भी सेम है, बट दोनों की स्लो फील होती है एज कम्पेयर टू फ्लैट फोन। वैसे तो ये ड्यूल फायरिंग स्पीकर्स दे रखे हैं, बट आउटपुट जो है वो थोड़ा स्लो है। आपको 50 से 60% वॉल्यूम वाली फील आएगी, जैसे आप नॉर्मल किसी 24 अल्ट्रा 23 अल्ट्रा की आवाज सुनते हो। 60-70 की वॉल्यूम पे जो आवाज आती है वो वाली आवाज आपको मिलेगी। वीडियो देखने के अंदर ये जो क्रीज है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, तो ऐसा कोई इशू नहीं रहने वाला अगर आप फ्लिप 3 पे जा रहे हो या 4 पे जा रहे हो। और फ्लिप 3 के अंदर लास्ट अपडेट आपको एंड्रॉइड 14 की ही मिलने वाली है, अब आगे अपडेट्स आपको नहीं मिलेगी।
और एक बेसिक सा सर्कल टू सर्च दे रखा है जो आपका काम इजी कर देगा। और भाई ये अप्रिशिएट करने लायक है, इतने पुराने फोन के अंदर भी सैमसंग ने सर्कल टू सर्च डाला। थोड़ा सा एआई का एक्सपीरियंस इन्होंने इस फोन के अंदर भी डाला। लिटरली ओप्पो वीवो के फ्लैगशिप फोन्स के अंदर 50-50 हजार के जो आज के दिन आ रहे हैं उनके अंदर भी नहीं है वो। और कोई एआई का फीचर आपको फ्लिप 3 के अंदर नहीं मिलता है। और फ्लिप 4 के अंदर लगभग सारे एआई के फीचर्स इन्होंने डाले हैं और अपडेट भी आएंगी। चलाने में दोनों फोन्स बिल्कुल स्मूथ फील होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फ्लिप 4 ज्यादा तेज दिखता है, एज इट इज चलते हैं। और लैग दोनों फोन्स के अंदर नहीं है, क्योंकि फ्लिप 3 के अंदर 888 प्रोसेसर आया था, वो भी काफी फास्ट था। और फ्लिप 4 के अंदर आपको 8 Gen 1 मिलता है, वो भी काफी अच्छा प्रोसेसर है। तो स्पीड के अंदर कहीं भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। ऐप ओपनिंग के अंदर दोनों फोन स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं और कोई भी ऐप आप खोलो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बड़े से बड़ी छोटे से छोटी सब बढ़िया खुलती हैं अभी भी इस फोन के अंदर। और बैकग्राउंड के अंदर भी अच्छे से मैनेज कर लेता है सारी एप्स को, तो वहां भी दिक्कत नहीं है। हाँ, गेम्स खेलने के अंदर आप बिल्कुल भी इन दोनों फोन्स को नहीं ले सकते, बिल्कुल अच्छी फील नहीं आएगी। और फीलिंग से ज्यादा डिस्टर्ब आपको बैटरी करेगी। बैटरी के बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं आपको। और हाँ, दोनों के अंदर आपको हीटिंग देखने को मिलती है, तो ये एक पार्ट है जहां पर अभी भी ऑप्टिमाइजेशन की कमी थी। 8 Gen 2 के अंदर काफी अच्छा रिजोल्व कर दिया था। स्नैपड्रैगन 888 तो मास्टर था हीटिंग का, और 8 Gen 1 के अंदर भी हल्की सी कम हुई थी, बट दोनों चिपसेट के अंदर अभी भी हीटिंग महसूस होती है। फ्लिप 3 और फ्लिप 4 के अंदर जब आप यूज्ड मार्केट के अंदर बाय करने के लिए जाओ तो देख लेना उसके अंदर काफी ऑप्शंस मिलते हैं आपको, क्योंकि एक किट्स आती हैं जिनके अंदर 5G नहीं चलता है और कई किट्स के अंदर चलता भी है 5G। तो आपको सिम लेके जाके चेकआउट करना पड़ेगा। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट वाला फ्लिप 3 ले रहे हो, जैसे बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है, ये डोकोमो का फ्लिप 3 है, इसके अंदर आपको थर्ड पार्टी एप्स देखने को मिलती है। बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्स होती हैं जो कि लगभग 10-15 हैं, और इनको एक फोल्डर के अंदर डाल के रखना पड़ता है। और नोटिफिकेशन पैनल के अंदर भी चाइनीज लैंग्वेज आ जाती है। और फ्लिप 4 के अंदर भी एज इट इज होता है, किट्स मिलती है मार्केट के अंदर। तो आपको जरूर सिम लेके जाके चेकआउट करना पड़ेगा, जो भी सिम आप यूज करते हो उसके अंदर 5G मिलता है क्या। और अगर आप यूज्ड मार्केट में पुराना बाय करते हो, इंडियन बाय करते हो फ्लिप 3 को, तो आप लेना ही मत, मैं कंसीडर ही नहीं करता। फ्लिप फोन उस टाइम अच्छे एडवांस हुए भी नहीं थे। हिंच के अंदर भी आपको दिक्कतें मिलेगी और डिस्प्ले भी 3 साल पुरानी सूख चुकी होगी। और ये जो किट मिलती है ये नई मिलती है, तो वो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। बट यूज्ड मार्केट वाला फ्लिप 3 इंडियन वाला बाय मत करना। तो ये मान के चलो फ्लिप 3 के अंदर आपको 5G मिलेगा ही नहीं, इंडियन के अंदर 5G मिलेगा, और वो मैं आपको रिकमेंड करता नहीं। और फ्लिप 4 के अंदर आपको इजी पिक है, और यूज्ड मार्केट में आप इंडियन भी पुराना बाय कर सकते हो, और बाहर मार्केट वाले फोन्स भी किट वाले आप ले सकते हो। और बैटरी के अंदर आपको दोहरा नुकसान होता है फ्लिप 3 के अंदर, क्योंकि आपको छोटी बैटरी मिलती थी 3300 mAh की, वहां पर फ्लिप 4 के अंदर 3700 mAh की बैटरी थी। ऊपर से जो स्नैपड्रैगन 888 था वो हीटिंग ज्यादा करता था, आपको स्लो चार्जिंग मिलती थी। ओनली 15 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है, आपको पूरे दिन के अंदर 3 बार भी चार्ज लगाना पड़ सकता है। और वो कितना बुरा हो जाता है वो मैं बताता हूँ। 15 वोल्ट की चार्जिंग से आपका 2 घंटे के अंदर ये रिफिल होगा, और फिर दोपहर को फिर 2 घंटे, और शाम को हो सकता है दोबारा फिर 2 घंटे। अगर आप मॉडरेट यूज करते हो, बिल्कुल कम यूज करते हो, बार बार नेट बंद करते हो, तो शायद आपका 1.5 बार में भी काम चल जाए। बट फ्लिप 4 के अंदर ऑप्टिमाइजेशन भी थोड़ी अच्छी हो गई थी, और बैटरी भी थोड़ी सी अच्छी इंप्रूव कर दी थी, और चार्जिंग स्पीड भी 25 वोल्ट की दे दी थी। तो वहां पर ये वाला जो गैप है मैसिव है बिल्कुल। और इसके अंदर आपको फ्लिप 4 बहुत अच्छा हेडअप देता है। अगर आप फ्लिप 4 की तरफ जाते हो तो वो 2 बार चार्ज आपको करना पड़ेगा, बट चार्जिंग टाइम आधा हो जाएगा बिल्कुल। और साथ में आप अगर मॉडरेट यूज करते हो, बिल्कुल कम यूज करते हो, कॉलिंग के हिसाब से आप सेकेंडरी फोन के हिसाब से यूज कर रहे हो, तो क्या पता पूरा दिन भी इजीली आपका निकाल। तो यहाँ पर सही में बहुत गैप है, और फ्लिप 3 बिल्कुल डेटेड लगता है अब। और स्क्रीन ऑन टाइम की बात करो तो 3 से 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको फ्लिप 4 के अंदर मिल जाएगा, और फ्लिप 3 तो खींच के 3 घंटे, इससे ज्यादा बिल्कुल उम्मीद मत करना। कैमरा चलाने के अंदर लैग आपको बिल्कुल नहीं मिलता दोनों फोन्स के अंदर, और दोनों फोन्स का कैमरा जो सेटअप है सेम है, और कैमरा के रिजल्ट भी आपको लगभग सेम मिलते हैं। दोनों फोन्स के अंदर कलर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सैमसंग के कलर्स थोड़े वॉर्म की तरफ पॉपअप रिजल्ट्स देता है, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। और अल्ट्रा वाइड दूसरा लेंस मिलता है आपको, और उसके अंदर भी कलर्स बहुत अच्छे हैं। जूम करने पे डिटेलिंग ज्यादा नहीं मिलेगी। कैमरा ओरिएंटेड फोन्स ये दोनों ही नहीं है। और बात करो सेल्फी कैमरा की, तो वहां पर आपको मेन कैमरा से भी आप सेल्फी ले सकते हो, और इसके अंदर वाले फ्रंट कैमरा 10 मेगापिक्सल के दोनों फोन्स के अंदर, वहां से भी आप ले सकते हो। नाइट मोड भी ठीक ठाक है, कोई ज्यादा कहने वाली बात नहीं है। लेंस काफी छोटे थे और अब तक यही खींच रही है सैमसंग, अब बदल देने चाहिए,
क्योंकि दूसरे फोन्स अच्छे ऑप्शंस लेके आ रहे हैं लेंसेज के अंदर, बट सैमसंग सिर्फ सॉफ्टवेयर पार्ट में ही ज्यादा ध्यान दे रहा है अभी। बाकी दोनों फोन्स आपको फ्रंट के अंदर और बैक के अंदर 4K सपोर्ट करते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बैटरी बहुत कम है। यूज्ड मार्केट की बात करो तो फ्लिप 3 आपको 20 से 22 हजार का किट के अंदर अवेलेबल हो जाता है, और अगर आप वैसे यूज्ड बाय करते हो तो 18 हजार तक भी इसका प्राइस चला जाता है। अगर इसके अंदर कोई लाइन वगैरह दिखे तो मत बाय करना, आपकी डिस्प्ले का कॉस्ट भी इस फ्लिप फोन से महंगा पड़ेगा। और यूज्ड मार्केट के अंदर आप फ्लिप 4 बाय करते हो तो आपको 256 GB 30 हजार के आसपास मिल सकता है। 128 GB वेरिएंट मत बाय करना, और 512 GB भी वेरिएंट आता है इसके अंदर जिसका प्राइस 35 हजार के आसपास होता है। तो दोनों फोन्स को आप चेकआउट कर सकते हो, अच्छा प्राइस है और सही में अच्छे फ्लिप फोन वाले शौक आपके पूरे हो सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी फ्लिप फोन बाय करना है तो मैं मेरे दोस्त का नंबर कमेंट के अंदर डाल दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। वो ऑल इंडिया डिलीवरी आपको दे देता है और फाइनेंस भी अवेलेबल करा देता है थोड़ी सी डाउन पेमेंट के बाद। और दोनों फोन्स के रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर जाना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद।